शांति। मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा। गीत कह रहा था, क्या कह रहा था? बसो मोरे नैनन में नंदलाल। किसको कह रहा था? आत्मा परमात्मा से कह रही थी। किससे कह रही थी? आत्मा परमात्मा से कह रही थी। तभी कहा बाबा को एक आध बार, कभी बाबा को कोई प्यार का नाम दिया अपनी तरफ से? तो बाबा को कभी प्यार से कोई नाम दिया अपनी तरफ से? बाबा को बहुत सारे नाम हैं। ज्ञान का सागर है, प्यार का सागर है, दया का सागर है, गुणों का सागर है। अपनी तरफ से कोई नाम दिया? मेरे गोलू, गोल है ना शिव बाबा? मेरे गोलू, मेरे भुट्टू, मेरे लालू। लाल है ना, परम धाम से आते हैं, लाल है ऐसे। मंजू बाबा, ठीक है, देना चाहिए, अपना प्यार जताना चाहिए। बाबा उन बच्चों को बहुत पसंद करते हैं जो बाबा से अपना अधिकार जताते हैं। बाबा ने कह दिया, मेरा काम है तुम्हें आकर पति से पावन बनाना, बाकी तुम्हारे धंधे पानी से मुझे कोई मतलब नहीं है। अब बाबा के पास बैठो मुरली लेकर, अच्छा तुम्हें मतलब नहीं है तो कौन मतलब रखेगा? तुमने ही तो कहा था तुम मेरे हो जाओ, तुम्हारी सारी चिंताएं मैं करूंगा। और अब कैसे कर रहे हो? अब कैसे कर रहे हो? ये बातें तो उनकी हैं जो बुद्धिजीवी हैं, जो केवल बाबा से धंधे पानी की बात करते रहते थे। तो बाबा उनसे हटने के लिए ये बातें रखते थे कि बाबा के पास आके धंधे पानी की बात ना करो। इसलिए बाकी आपकी हर जवाबदारी, एक चिड़िया होती है ना, चिड़िया कभी भूख से नहीं मरती। शिकारी मार डालते हैं अलग बात है, लेकिन चिड़िया कभी भूख से नहीं मरती। जो चिड़िया तक की चिंता करता है आपके नहीं करेगा। आप तो उसके प्यारे चिड़िया हो, प्यारे चिड़िया। एक बार मैं योग में बैठा था और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे साक्षात्कार हुआ था, ऐसा मेरा कहने का तात्पर्य बिल्कुल नहीं है। और मैंने देखा कि वतन में बाबा जो है बैठे हैं और बाबा की चारों तरफ ऐसे चित्ते चित्ते बने हुए हैं, हल्का और दूर से दाग दाग जैसे दिखते हैं, सिर से लेके पूरे पैर तक, थोड़े थोड़े गैप में। फिर जब मैं पास गया तो मैं देखा सब कृष्ण थे, छोटे छोटे कृष्ण, इतने छोटे छोटे। कोई बाबा के कंधों में बैठे थे, कोई पैर में, कोई गोदी में, कोई सिर में चढ़े हैं, कोई गालों में बैठे हैं सर के, सब बच्चे। बाबा ने कहा बच्चे मेरे से ऐसे ही लटके रहते हैं। अब मुझे ऐसे ही पसंद है कि बच्चे उस पर अधिकार जताएं। तो चूँकि गीत प्यार का चल रहा था, इसलिए मैंने प्यार पे कुछ बातें सुना दी। फिर आज का टॉपिक मेरा प्यार नहीं है, थोड़ा सा छोटा सा, मोटा सा, खट्टा सा, मीठा सा, थोड़ा कड़वा भी हो सकता है, ठीक है। आपको बता दूं मैं, संगम युग एक क्रांतिकारी युग है, जहाँ भगवान ब्रह्मा के तन में आकर के एक ऐसी गीता ज्ञान सुनाते हैं जहाँ आत्मा 5000 वर्ष के लिए अपना कल्याण कर लेती है। 5000 वर्ष के लिए ऐसी प्राप्ति करती है जिसके पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता, जिसके मिलने के बाद कुछ और मिलने की इच्छा नहीं रहती। ऐसी प्राप्तियां भगवान कराता है। और भक्ति मार्ग में हम देखते चले आ रहे हैं, चाहे भक्ति हो चाहे ज्ञान हो, ईश्वर के प्रति बहुत प्रेम होता है, बहुत प्रेम। और भक्ति के समय में जो संत होते थे द्वापर के, वो संत जानते थे, क्योंकि उनके पास बुद्धि थी, वो तपस्या किए करते थे, तो जानते थे आने वाले समय में लोग बहुत ही पाश्विक प्रवृत्ति के होंगे। पाश्विक जानते हैं? जैसे पशु होता है ना, डॉगी जो है खाता है, शांति से नहीं खाता है। कैसे खाता है? भोग भोग के, 2 बार उधर भौंकेगा, 2 बार उधर भौंकेगा, तब खाएगा। ऐसे शांति से नहीं खाता। और बगल में कोई दूसरा डॉगी खा रहा है तो उसका भी छीनता है वो। तो ऐसे ही लोग भी बन जाते हैं। खुद की संपत्ति है, लेकिन फिर भी अगर पड़ोसी कहीं निकल जाए तो उसे घर का 2 सामान निकाल लिया जाए, उसकी 2 इंच ज़मीन दबा ली जाए,
उस पर अपना कब्जा कर लिया जाए, ऐसी पार्श्विक प्रवृत्ति में जीवन जीते हैं, तो लोग तरह तरह के पाप कर्म करेंगे। पता था उन संतों को। इन्होंने इसलिए उसे सुरक्षा करने के लिए, उसे बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए कुछ ग्रंथ लिखे, कुछ शास्त्र लिखे। उनका उद्देश्य आपका मार्ग भटकाना नहीं था, उनका उद्देश्य था व्यक्ति को सही मार्ग में लाना। उन ग्रंथों में एक प्रमुख ग्रंथ है जिसका नाम है गरुड़ पुराण। क्या नाम है? गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण की खास बात यह है, उसको पढ़ने के बाद या उसकी कथा सुनने के बाद कोई व्यक्ति पाप कर्म करने से पहले 2 बार सोचता है। और उनका उद्देश्य भी यही था, उनका उद्देश्य भी यही था कि व्यक्ति जो है ये सुने और पाप कर्म करने से स्वयं को बचाए। इस उद्देश्य से शास्त्र बनाए गए। शास्त्रों की कितनी सच्चाई है उस बात पे मैं इस वक्त बात नहीं कर रहा, लेकिन कभी कभी ज्ञान मार्ग में ज्ञान चिल्लाने वाले बच्चों को देखकर ये लगता है कि ब्राह्मणों के लिए भी कोई गरुड़ पुराण की रचना की जानी चाहिए थी। आपने कभी ध्यान दिया कि भक्ति में जड़ मूर्तियों को जितना सम्मान दिया जाता है, केवल ज्ञान मार्ग में चैतन्य भगवान को नहीं दिया जाता। जितना सम्मान वो जड़ मूर्ति कहते हैं, ज्ञान मार्ग में चैतन्य भगवान को भी दिया नहीं जाता। जब ऐसा देखा गया है, उसका प्रूफ है घर में पड़ा हुआ, मुड़ा हुआ, अपमानित अवस्था में मुरली के पेपर्स, वरदान के कार्ड यहाँ वहाँ पड़े होते हैं। तो कई बार ये देखा गया है कि ज्ञान करते करते आत्माएं श्रद्धा शून्य हो जाती हैं। क्या होती हैं? श्रद्धा शून्य। उनके अंदर श्रद्धा खत्म हो जाती है। सबके विचार अपने होते हैं, सबकी बातें अपनी होती हैं। एक बहन ने कुछ मुझसे डिस्कस किया था। हमने बाबा के लिए 2 चप्पल लाए थे, लकड़ी के चप्पल, चरण पादुका बोलते हैं, खड़ऊ, वो गुरु पूर्णिमा के दिन। उनका व्यंग था वो, उनको शायद नहीं उनको लगा भक्ति है ये तो भक्ति ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ भी रखा है वो चप्पल, मैंने भगवान को अर्पित किया। आप वैलेंटाइंस डे में गुलाब दे सकते हो, मैं गुरु पूर्णिमा चप्पल दे सकता? दे सकते नहीं सकता? जब आप संबंधों की ऊंचाई में पहुंचोगे, हर संबंध को परफेक्ट निभाना पड़ता है भगवान के साथ। संबंधों का अभ्यास अलग है और संबंधों का अनुभव अलग है। जिस दिन आप संबंध का अनुभव करना सीख जाओगे, जिस दिन आप संबंध का अनुभव करोगे, उस दिन पता चलेगा संबंधों का सुख क्या होता है और कैसे संबंध को प्ले किया जाता है। सबके विचार अपने हो सकते हैं, लेकिन मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि सोमवार को पति और मंगलवार को दोस्त। संबंध एक दिन के नहीं होते। संबंध एक पल में बनते हैं, लेकिन जीवन भर चलते हैं। जो संबंध मैंने भगवान से जोड़ लिए वो शाश्वत है, 5000 वर्ष तक चलने वाला है, एक दिन का नहीं होता। इसलिए बोलो अभ्यास अलग है, अनुभूति अलग है। तो आज के बार ज्ञान करते करते हम श्रद्धा शून्य हो जाते हैं और भगवान की बातों का सम्मान नहीं करते हैं। जितना सम्मान, जितना रिगार्ड देना चाहिए, आपने ध्यान दिया कभी? जितना सम्मान और जितना रिगार्ड देना चाहिए, क्या हम देते हैं? क्या मन से वो फीलिंग भक्ति तक ही थी, ज्ञान में आके खत्म हो गई? इसलिए भक्ति का मजाक उड़ाने से पहले ज्ञानियों को अपने ज्ञान की गहराई नापनी चाहिए। तो आज मैं आपको ब्राह्मण जीवन के गरुड़ पुराण सुना रहा हूँ। यदि ब्राह्मण जीवन में भी हम गलतियाँ करते हैं तो उसकी भी सजाएं निश्चित की गई हैं। वो सजाएं केवल हमको अनुभव होती हैं, केवल मिलते हुए हम समझ नहीं पाते कि ये सजा है। तो ब्राह्मण जीवन में भी यदि हम कुछ कुछ गलतियाँ करते हैं तो किन किन गलतियों के लिए किस किस टाइप की सजाएं निर्धारित हैं, उसके बारे में आज मैं आपके सामने अपने विचार रखूँगा और चर्चाएँ करूँगा। सबसे पहले मैं लेता हूँ छोटे छोटे पाप।
छोटे बड़े नहीं, कुछ छोटे छोटे पाप और उसकी सजाएं। सबसे पहला पाप है छोटे पाप ना, सबसे पहला पाप है अमृत वेले सोए रहना। कौन सा पाप है? अमृत वेले सोए रहना। आपको लगता है कि कोई पाप है? हम तो मजे से खराटे लेते हैं, एकदम अलार्म तो लगाया था भट्टी में जाने के बाद, जब क्लास सुनी थी एकदम से वरिष्ठ भाई बहनों की, तो जोश आ गया था कि अमृत वेले आज तो 2 बजे से एकदम से ज्वालामुखी योग किया जाएगा करके। लेकिन कब रजाई के अंदर से हाथ निकली, कब अलार्म दबाया गया और कब सोया गया पता ही नहीं चला हमको। तो एक घटना इतनी गहरी हो गई। तो अमृत वेले सोए रहना। आप ध्यान से देखो, लौकिक में भी एक नियम है, यदि हमसे कोई बड़ा आता है ना तो खड़ा होना रहता है। अगर हमसे बड़ा वहाँ आ रहा है, मान लो हमारे टीचर आते हैं, बड़ा भाई आता है, तो अब संस्कार हमारे वाहियात हो तो अलग बात है, लेकिन अगर संस्कार हमारे रॉयल हैं, एक रॉयल घर का नियम होता है। जैसे कई लोग बड़े होते हैं ना, तो पैसे से बड़े होना अलग है और एक्चुअल में बड़े होना अलग है। कई बड़े लोगों से हमारी मुलाकात होती है, कितने रॉयल होते हैं वो, बड़े होने के बाद भी बड़ापन नहीं होता, वो आपको आगे रखते हैं, आपको सम्मान देते हैं। तो बड़े के आने पर छोटे के खड़ा होना एक नियम है। अगर ये ना हो तो इसे बेअदबी कहते हैं, अपमान करना। अब इस संसार में सबसे बड़ा कौन है? इस संसार में सबसे बड़ा है आपका बाबा, वो भोलानाथ, वो सर्वशक्तिमान, वो प्राणेश्वर, वो प्राण बाप दादा, सबसे बड़े हैं। और बाबा ने मुरलियों में अनेक बार ये बातें कही हैं, हर दिन अमृत वेले मैं हर बच्चे के घर जाता हूँ। सुना? सुनना, हर दिन अमृत वेले मैं हर बच्चे के घर जाता हूँ। और जब संसार का सबसे बड़ा व्यक्ति आपके घर आता है और आप खड़े होना तो दूर की बात है, अजगर की तरह कहीं लेटे तो नहीं रहते, और जब उठाए भगवान तो फुकारते हैं। एक भाई ऐसे मजाक में बोल रहा था, कुमार था, मोर करना जब बाबा आते ना तो मैं गई था, तो बहुत अकल लेके आए, जहाँ सब लोग उठावे लास्ट में मोर कनावे, लास्ट में मोर कनावे। तो कई ऐसे लोग होते हैं, कई बार आप ध्यान देना, जब जब आपकी नींद खुलती है ना अमृत वेले, आप सोते हो अलग बात है, उठाता तो है भगवान, उठाता है, आपकी नींद खुलती है, आप तीसरी नजर से देखते हो, सो जाते हो। नींद में तो कई बार अपना चेहरा पहचान नहीं आता, मुझे बाबा दिखता नहीं आपको भले, लेकिन उठाने भगवान आता है। तो पहली ये सूक्ष्म छोटे पाप हैं। और जो बच्चा सुबह ही भगवान का अपमान करने का विकर्म करे, उसको सज़ा क्या मिलती है? उसकी सज़ा है, ऐसी आत्माएं अपने लौकिक जीवन में सफलता के लिए तरसती हैं, अपने लौकिक जीवन में सफलता के लिए तरसती हैं, तथा सामाजिक प्रतिष्ठा उन्हें सर्वदा प्राप्त नहीं होती, उन्हें सर्वदा प्राप्त नहीं होती। कभी कभी होगी और कभी कभी वो चीज़ें छीन ली जाएंगी वापस। जो है सफलता जितनी चाहिए उतनी मिल नहीं पाती, जितनी मेहनत की थी उसके साथ सफलता नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? सुबह सुबह की गलती हो गई ये गलती। तो छोटी सी गलती है अमृत वेले सोए रहना, लेकिन सज़ा तो उसकी मिलती है। छोटे पाप हैं लेकिन पाप तो है। दूसरी गलती, दूसरा छोटा सा पाप, बहुत छोटा सा पाप, मुरली मिस करना। समझे? ये तो ऑलरेडी आप लोग नाम सामने मिस जोड़ते हैं, ठीक है, और उसमें भी मुरली मिस करोगे तो क्या करोगे? मिस फलाना फलाना ऐसे नाम लिया जाएगा आपका। एक मिस आपके नाम के आगे और एक मिस मुरली मिस करने वाले, ठीक है, मुरली मिस करना।
150 रुपये महीने की फ़ीस वाली जो स्कूल होती है ना, प्राइवेट स्कूल, जहाँ महीने की फ़ीस केवल 150 रुपये होती है, वहाँ भी बच्चे को रेगुलर जाना कंपलसरी होता है। होता कि नहीं होता है? प्राइवेट स्कूल में जॉब करने वाले जानते हैं, वहाँ भी बच्चे को रेगुलर जाना है। अगर वो नहीं जाता है तो उससे उसकी पनिशमेंट मिलती है। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी इस धरती पर आते हैं, इस संसार की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी की स्थापना करते हैं। स्कूल नहीं, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय। और यही एकमात्र विश्वविद्यालय है जिसका नाम और काम सच में विश्वविद्यालय है, जो पूरे विश्व में संदेश दे रही है, बिना जाति, धर्म, उम्र, भेदभाव के ज्ञान दे रही है, निःशुल्क दे रही है। और ऐसे विद्यालय में क्या होता है? ऐसे विद्यालय में क्या करते हैं? क्या करते बताओ? मुरली मिस थोड़ी, कभी कभी जब मूड होता है, अचानक जब लगता है कि आज तो चला जाए, आज घर में टाइम पास नहीं हो रहा, चलो वहाँ चले। कहाँ? जहाँ सब जाते हैं, हम भी आज चलते हैं। कभी कभी हम मुरली क्लास में जाते हैं। आपको पता हो, ब्रह्मा बाबा का ऑपरेशन हुआ था, हॉस्पिटल में बाबा एडमिट थे और बाबा को चिंता थी कि बच्चों की मुरली मिस ना हो जाए। तो पाइप लगा हुआ है और बाबा दफ्ती लेकर जब लिखते थे ना तो ब्लड निकलता था यहाँ से। कभी सिरिंज घुसा हो तो पता चले आपको? वैसे बाबा की कृपा से मुझे भी नहीं घुसा आज तक, ठीक है। घुसा हो यहाँ और ऐसे मोड़ोगे ना तो स्वेलिंग हो जाएगी और ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। थोड़ा भी अगर हिलाएं तो ब्लड निकल लगता है। तो उसमें बाबा ऐसे बैठ करके जब लिखते थे दफ्ती पकड़ करके मुरली, तो हाथ से ब्लड निकलता था। लेकिन बाबा को रहता था ये मुरली मिस नहीं होनी चाहिए बच्चों की हमारी। और वो मुरली 4 पेज की छप के आपको जो मिलती है वो वही मुरलियाँ हैं। ये तो ब्रह्मा बाबा की समय की बात है, जो शायद हमने केवल सुना है कहानी में, देखा नहीं है। लेकिन स्थूल आंखों से हमने देखा दादी गुलजार के तन में जब बाबा आते हैं, दादी गुलजार के तन में। दादी गुलजार का पाइल्स का ऑपरेशन हुआ था। जिनका ऑपरेशन होता है, जिनको तकलीफ होती है, समझ सकते हैं। पाइल्स के ऑपरेशन के तुरंत बाद कोई भी बैठ नहीं सकता, और एक एज के बाद वो तब तो और दिक्कत है, अगर एज 80 क्रॉस कर चुकी है। ये हमारे सामने एक घटना बता रहा हूँ मैं, आंखों देखी, सुभाष मैंने भी देखी होगी। डॉक्टर को बताया गया आज शाम को बाबा मिलन है। बोले वो क्या होता है? बोले दादी जो है जाएंगे और ऐसा ऐसा कार्यक्रम रहेगा, स्टेज में बैठेंगे। बोले पागल हो क्या? तो ज़िंदगी में पाइल्स का ऑपरेशन कराया है? कोई भी इस ऑपरेशन के बाद बैठ नहीं सकता, उसको बेड रेस्ट पे रहना पड़ता है, वो भी चेस्ट के बल सोना पड़ता है। ऐसे कैसे हो जाएगा? तो बोले लेकिन बाबा तो आएंगे। तो मैं भी देखता हूँ तुम्हारे बाबा कैसे आते हैं, कैसे आते हैं। ठीक टाइम पर बाबा मिलन के टाइम पे दादी स्टेज पे आई। दादी ने सबको वेलकम किया। दादी गद्दी में बैठी, डॉक्टर सामने बैठा है देखने के लिए। जैसे गीत बजा हम उड़ के चले जाएं तो दादी ने नीलू को इशारा किया, आओ। मैं नहीं बैठ सकती, मैं नहीं बैठ पाऊंगी। और डॉक्टर हंस रहा था, बोले मैं बोला था ना। और दादी स्टेज से चली गई। फिर से मुन्नी बहन ने कहा योग करो, बाबा आएंगे। योग किया बच्चों ने। दादी अगेन स्टेज में आई और 4 घंटे, हो सकता है 5 या 6 हो, दादी के तन में आकर के बाबा ने मुरली सुनाई। मुरली चली, डॉक्टर देख के दंग रह गया। और उसके 2 दिन तक दादी बेहोश थी दर्द के कारण। आंखों के सामने दादी के मुंह से लार टपक रहा है। ये सब आपने देखा भी होगा, पुराने लोग दादी के मुंह से लार टपक रहे हैं। पोछना तो नहीं आता, बाबा शारीरिक चीज़ों को ध्यान नहीं देते, लेकिन बाबा मुरली सुना रहे हैं। सीधा बैठना मुश्किल है, लेकिन झुके झुके बैठ के 2-3 घंटे मुरली सुना दिए। तो जिस भगवान ने इतने भावना से बच्चों के कल्याण के लिए मुरली सुनाई है, उस मुरली को मिस करना कितनी बड़ी गलती है अपने आप में, कितनी बड़ी गलती है आपने। जबकि आज तो साधन है सारे,
अगर आप किसी कारण से नहीं आ सकते, नहीं आ पाते, तो दुनिया भर के साधन आपके पास पहुंच चुके हैं जिससे आप मुरली सुन सकते हो, मुरली पढ़ सकते हो, लेकिन फिर भी मुरली मिस होती है। तो ये गलती है कि नहीं है? गलती है कि नहीं है? इसलिए ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी सूक्ष्म छोटी लेकिन बड़ी गलती है। इसमें सजा क्या मिलती है? इससे पहले कि मैं सजा बताऊं, एक लाइन बता दूं, मुरली उन्हीं की मिस होती है जिनके 84 बर्थ नहीं होते। जान लो आप, ठीक है? जो 84 जन्म वाली आत्मा नहीं होती है उनकी मुरली मिस होती है। आप पूछ रहे हैं सच्चाई कितनी इसमें, पता लगाओ। अब सजा बता दूं, जो मुरली के द्वारा दिनचर्या की शुरुआत नहीं करते वो सृष्टि के 111 में भी नहीं आएंगे। माना सृष्टि के आदि में सतयुग से उनका पार्ट नहीं रहेगा। ये उनकी एक सजा है। दूसरी सजा, जो आत्मा सुप्रीम शिक्षक का अपमान करते हैं, ऐसे शिक्षक का जो निःशुल्क निस्वार्थ भाव से आपको पढ़ाई पढ़ाते हैं, कितनी उनको चिंता रहती है। आपको बता दो, ये ट्रेनिंग केवल उनके कारण हो रही है, उनके टचिंग के कारण, बाकी किसी का दबाव नहीं मेरे ऊपर। मुझे दबाव मेरी बंदूक रख के कहा नहीं था, तो अगर विकास भाई तुमने नहीं कराया तो डिच क्यों? ऐसा मुझे दबाव नहीं डाला गया किसी के द्वारा। जो है ट्रेनिंग केवल परमात्मा कारण से, बाबा की आज्ञा से हो रही है चीज़ें। जो सेवा कर रहे हैं किसके नाम से कर रहे हैं? बाबा की आज्ञा से कर रहे हैं। सैलरी मिलती है कि शांताबेन को सेंटर से? पुरंदर भाई को मिलता है कि हर महीने नोटों की गड्डी? नहीं मिलती, फिर भी आते हैं, सुबह से लेकर शाम तक सेवा करते हैं। सेवादारी सेवा किसकी आज्ञा से कर रहे हैं? परमात्मा आज्ञा से। कितना प्यार है! उस प्यार करने वाले सुप्रीम शिक्षक की पढ़ाई का अपमान करना। ऐसी आत्मा को दूसरी सजा मिलती है, उस आत्मा को भी बार बार अपमान का सामना करना पड़ता है। ये उसकी दूसरी सजा है। और भी है, लेकिन आगे बढ़ता हूं मैं। तीसरा सूक्ष्म पाप, छोटा पाप, समय व्यर्थ गवाना। अच्छा लगता है हमको ना, समय व्यर्थ गवाना। हम यूं ही बैठे बैठे यहां से वहां संगम के कीमती वक्त को गवा रहे हैं। कभी इससे बातें करके, कभी उससे बातें करके। बातें करना गलत नहीं है, निर्देश से बातें करना गलत है। हमने 3 घंटे बातें की, सार क्या निकला उसका? उस दिन कुमारों की मीटिंग थी, उस कुमारों की मीटिंग में भले 1 घंटा मीटिंग हुई होगी, लेकिन उसमें जो बातें निकली बड़ी अच्छी रही। वो गिनती के लोग थे, उसमें मुख्य बात निकली, आज से हम किसी समस्या के बारे में बात नहीं करेंगे, समाधान के बारे में बात करेंगे। दूसरा, संगठन अमृत बेला होगा। तीसरा, अव्यक्त मुरली पढ़ी जाएगी साथ में। चौथा, बीके भाई बहनों को ब्लड डोनेट करना है ताकि योगी खून आत्माओं तक पहुंचे। 1 घंटे की चर्चा में इतनी इंपॉर्टेंट बात निकलना बड़ी चीज़ है। आप सोचो कितने घंटे हम बैठे रहते हैं और उसमें कितनी इंपॉर्टेंट बातें निकलती हैं। कुछ नहीं, भट्टी में आई उस बहन का देखा सूट कितना गंदा है, उसको देख, खाई और आराम से सो गई। कुछ नहीं पूछना है सेवा क्या है। अरे इन लोग तो इसीलिए आते हैं। बाबा ने सीधा सीधा कह दिया है, कोई कुछ भी करता है तुम अपना माथा खराब मत करो। हर एक आत्मा अपने पुरुषार्थ अनुसार अपना भाग्य बना रही है। अगर वो सोकर अपना पुरुषार्थ खराब कर रही है तो आप सेवा करते हुए संकल्प चला के अपना पुरुषार्थ खराब कर रहे हो। क्योंकि एक सेवा का किसी को 10 गुना मिलता है, किसी को 100 गुना मिलता है, किसी को 1000 गुना मिलता है, किसी को पदम गुना मिलता है। सेवा कर रहे हैं, संकल्प चल रहे हैं, मैं ही मर रहा हूँ अकेले। सुभाष भाई को देखो, मोटे होते आ रहे हैं, खा रहे हैं मजे से, गाना गाते हैं और खाते हैं। हम सेवा करके अकेले मर रहे हैं। मैं संकल्प चला रहा हूँ, मुझे मेरी सेवा का कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? कुछ नहीं। इतना संकल्प चला के की गई सेवा भगवान स्वीकार नहीं करता।
मैं आपको खीर बना के दूँ 1 कटोरी सुंदर ड्राई फ्रूट्स और दूध से मेवा मिष्ठान मिलाकर, और उसमें 1 चम्मच शक्कर डाल दूँ, उसका 1 चम्मच रेत डाल दूँ, रेत, चलो आधा चम्मच रेत उठा के डाल दो, खाओगे? आप वही कर रहे हो। सेवा के खीर में व्यर्थ संकल्प का रेत मिला रहे हो, अनएक्सेप्टेड। आपकी सेवा स्वीकार नहीं की जाएगी। तो यहाँ वहाँ बैठ करके जो हम समय गंवा रहे हैं, बहुत बड़ा सूक्ष्म पाप है, जो टाइम को पास करता है, टाइम उसको टाइम आने पर फेल कर देता है। ध्यान रखना इस बात की, सजा है। ऐसी आत्माओं को सजा मिलती है कि टाइम पर टाइम उन्हें फेल कर देता है, वक्त धोखा दे देता है। कैसे लोग होते हैं, अगर ट्रेन ऑन टाइम है तो भी वो लेट भी जाएंगे तो ट्रेन वेट करता है। और कैसे लोग होते हैं, अगर जल्दी भी जाते हैं तो भी उनकी बस छूट जाती है, गलती से दूसरे बस में बैठ गए और बस छूट गई, असली बस जो उनकी। तो समय पे धोखा मिल रहा है। उनकी सजा है कि ऐसी आत्माएं ब्राह्मण जीवन के अच्छे अच्छे अवसरों से वंचित रह जाती हैं, उन्हें अच्छे अवसर प्राप्त नहीं होते, इसलिए पीछे रह जाते हैं। तो टाइम पे फेल हो जाएंगे और अच्छे अवसर उनके हाथ नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। इससे अच्छी भट्टी भी हो सकती है, इससे अच्छी ट्रेनिंग भी हो सकती है, इससे अच्छे क्लासेस भी हो सकते हैं, लेकिन ये तो आपने कल के मिस कर दिया ना। जो नहीं आ पाए उन्हें कल के मिस किया कि नहीं किया, गया ना वो सारी चीज़ें। अगर रिकॉर्डिंग क्लास आप सुन भी लोगे तो क्या वैसा माहौल, वैसा वाइब्रेशन बनेगा? नहीं बनेगा। जो आप सुबह जैसे स्वाति दीदी क्लास करा रही थी, आप सुन रहे थे, माहौल अच्छा लग रहा था। हेमा दीदी क्लास करा रही थी, आप सुन रहे थे, माहौल का प्रभाव पड़ता है। क्या वो रिकॉर्डिंग में मिल जाता है? नहीं मिलता है। तो ऐसे अवसर हमारे हाथ से निकल जाते हैं। तो समय व्यर्थ गंवाना, छोटा पाप। चौथा छोटा पाप, निंदा करना। हमारे छत्तीसगढ़ में आलू और टमाटर दो ऐसी चीज़ें हैं जो हर सब्जी में रहेंगी। ठीक है, आलू और टमाटर रहेंगी, कोई भी सब्जी हो, कोई भी कार्यक्रम हो, वो रहेंगी। ठीक वैसे ही कई बार निंदा जो है ना, आलू और टमाटर की तरह हमारे रग रग में घुस जाती है। हम जाने अनजाने किसी भाव से या बिना भाव से निंदा करते ही चलते हैं। किसी को देखा, गवार कहीं के, बेमतलब के लोग हैं। कोई कितना प्यार से बता रहा है, उस बहन जी की क्लास सुनी, अरे मुझसे सुनो, मैं बताता हूँ। सब ऐसे बोलते हैं स्टेज में और अंदर अलग रहते हैं। किसने पूछा? किसने पूछा? लेकिन जब ऐसे बोल ले 4-5 लोग को तब ठीक लगता है पेट। अब ठीक है, अब एसिडिटी नहीं, अभी तक ठीक लग रहा है, अब खाना खिलाएगा, क्योंकि 2-4 लोग की चुगली निंदा हमने कर ली। तो ये जो संस्कार हैं, ये जो कर्म है निंदा करने की, छोटी सी बात है, लेकिन बाबा की मुरली है 78 की मुरली, जिसे बाबा ने कहा है ऐसे सूक्ष्म पाप करने वाली आत्मा योग की सूक्ष्म अवस्था का अनुभव नहीं कर पाते। ये छोटे से पाप आपको क्या करते हैं? क्या करते हैं? ये छोटे से पाप आपको सूक्ष्म अवस्थाओं का, सूक्ष्म अनुभूतियों से वंचित कर देती है, जो अनुभव होना चाहिए। योग के जब सूक्ष्म अनुभव होते हैं ना, तो मुंह से बोलती बंद हो जाती है, आत्मा बोल नहीं पाती, शांत हो जाती है। योग अनुभूति जिसको बोलते हैं, योग अभ्यास अलग है और योग अनुभूति अलग है। योग अभ्यास हम रोज करते हैं, योग अनुभूति अचानक होती है और उसके बाद कुछ और करने का मन नहीं करता, 2-3 दिन तक उसके प्रभाव में रहती है आत्मा, सूक्ष्म अनुभूति। दूसरी सजा इस आत्मा को मिलती है, जैसे द्वापर में, आप ध्यान देना, सतयुग से जब त्रेता में आते हैं तो 2 कलाएं कम होती हैं। कितनी कलाएं कम होती हैं? त्रेता से द्वापर में आते कितनी कला कम होती है? द्वापर में कितनी कला होती है?
त्रेता में कितनी होती हैं? कितने कला कम हुई हैं? 4। ठीक, मतलब मेरे मैथमेटिक्स गलत हो गए सोच रहा था। ठीक है, 6 कम हो गया है। लेकिन जब द्वापर से, आप सोचो पहले, इधर कम हुआ ना, 16 था, 2 युग बीतने पे 8 कम हुआ, 2 युग बीता तो 8 कम हुआ। लेकिन जब द्वापर से कलयुग में आए, कलयुग स्टार्टिंग में, तो कितना कम हो गया? द्वापर के अंदर ही आपकी 8 कलाएं स्वाहा हो गई। क्यों कम हो गई? पहले बाबा की निंदा, देवताओं की निंदा, फिर आत्माओं की निंदा, प्रकृति की निंदा। निंदा करने की वजह से 8 कलाएं समाप्त होती हैं। तो जो आत्माएं दूसरों की निंदा करती हैं वो भी संगम पर चढ़ती कला से वंचित रहती हैं, उन्हें योग्यताएं नहीं मिलती। आपने मुरलियों के सूक्ष्म विज्ञान का अध्ययन नहीं किया है। आप जिसकी जिस विशेषता की निंदा कर रहे हो वो विशेषता आपके पास कभी नहीं आएगी। अगर कोई अच्छा गा सकता है, आपको गाना नहीं आता है, तो तारीफ करने में जाता क्या है आपका? लेकिन अगर आप उसकी बुराई कर रहे हो तो आपके उस विशेषता की बुराई कर रहे हो, आपके में आएगी क्या? नहीं आएगी। तो निंदा करने से कलाएं, योग्यताएं आपके पास कभी नहीं आती, विशेषताएं कभी नहीं आती। ये सजा है उसकी, निंदा करने वाले की। उसके बाद है 5वां नंबर, सेवा में ना बोलना। सेवा में ना बोलना मुरली में बाबा ने कितनी बार कहा है? जब बच्चा बाबा के कार्य में हाजी हाजी करता है तो बाबा भी बच्चों की सेवा के लिए हाजी हाजी करता है। और बच्चे क्यों जी पूछे तो जगदीश भाई ने एक भाई को कहा, ये सामान अहमदाबाद पहुंचाना है ट्रेन से। वो भाई ने कहा, मेरे से नहीं हो पाएगा भाई जी। बोले क्या कहा? कैसी बात कर दी? कल्प पहले तुम ही लेके गए थे, मुझे पता है। जगदीश भाई की लाइन ऐसी थी, कल पहले तुम ही लेके गए थे और अभी भी तुम ही लेके जाओगे, मुझे पता है। इतना कॉन्फिडेंस उन्होंने कहा। भाई जी कहते थे, अगर मुझे फोकट में बर्फ़ की सिल्ली मिले ना तो मैं कंधों में रख के दौड़ते हुए सेंटर ले जाऊंगा, रिक्शा नहीं करूंगा, दौड़ते ले जाऊंगा, ताकि 2 पैसा यज्ञ का बचे और ये सेवा में लग जाए। एक बात आप जान लो पहले, कई लोगों संकल्प चल रहे होंगे, हम हर समय हाजी तो नहीं बोल सकते ना, मेरी ड्यूटी है, मेरा काम है, धंधा है, पानी है, जिम्मेदारियां हैं। बाबा को सब पता है। अगर सच में आपके पास समय नहीं है और यदि किसी सेवा के लिए आप ना बोलते हो, उसका कोई विकर्म नहीं बनता, उसका कोई विकर्म नहीं बनता। लेकिन समय है, वो समय हमने कार्टून देख के काट दिया, मोबाइल चला के काट दिया, सो के काट दिया, और जब फोन किया गया आप मस्त पिक्चर देख रहे थे, शाहरुख खान जस्ट ऊपर से जंप किया था और उसी टाइम में बहन जी का फोन आ गया, नीचे नहीं पहुंचा शाहरुख खान, ऊपर ही में था, आपका फोन आया बहन जी का, फलाना जगह ये सामान पहुंचा दोगे भाई? आपने कहा, बहन जी मैं बहुत ज़रूरी काम कर रहा हूँ, बहुत ज़रूरी काम कर रहा हूँ। क्या ज़रूरी काम कर रहा था? शाहरुख खान नीचे नहीं आया था, ऊपर ही में था। तो बहन जी की नहीं बच रहा, लेकिन शाहरुख खान ऊपर में है, ये ऊपर वाले बाबा को पता चल चुका है। उस ना बोलने की आपको सजा दी जाएगी, समझ लो इस बात को। उस ना बोलने की सजा आपको दी जाएगी। बी रेडी। समय था आपके पास, साधन थे आपके पास, धन था आपके पास, फिर भी आपने ना कह दिया। वो सेवा नहीं था, भाग्य था। जिस सेवा के लिए ना बोल रहे हो वो सेवा हो सकता है आपकी तकदीर बना दे। डोंट माइंड, मेरी बात को बुरा नहीं माने। हम लोग सेवा के फील्ड में ना, कई ऐसे हॉस्पिटल है जब वहाँ हम जाते हैं ना तो डॉक्टर खड़े हो जाती है और कहती है आप यहाँ बैठिए भैया, मेरी सीट पे यहाँ बैठिए। मैं क्या कलेक्टर हूँ? लेकिन नहीं,
एक स्टील प्लांट में लोग सेवा करने गए थे, वहाँ के जीएम ने दरवाज़ा खोला, हम लोग उतरे वहाँ तो बताया कि जीएम है, हम लोग चपरासी हैं। बाद में बताइए जीएम है वहाँ का, और बाकायदा सेंटर सेकंडा सेंटर हम लोग को अपनी गाड़ी में छोड़ने आया था। बड़ी बड़ी जगहों पे हम लोग जाते हैं, किस लिए रिस्पेक्ट मिल रहा है? हाईली डिग्री है, हाईली एजुकेटेड है, ऐसा नहीं है। किस लिए मिल रहा है? भगवान के कार्य में हाजी बोला है। तो यदि आपने सेवा में समय, साधन, धन और समर्थ होते भी ना बोला, इसकी आपको सजा मिलती है। क्या सजा? सुन लो। समय आने पर परमात्म मदद आपको प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि आप परमात्मा कार्य मददगार नहीं बने। आपको अनुभव होगा कि बाबा से मदद नहीं मिल रही है। योग तो कर रहे हैं कि तबीयत ठीक हो, और ख़राब हो रहा है। समस्या घर की ठीक हो, योग कर रहे हैं, लेकिन और ख़राब हो रहा है, ऐसा आपको अनुभव होगा। तो ये थी कुछ छोटे छोटे पाप कर्म। अब मैं चलता हूँ मोटे मोटे पाप कर्म की ओर, बड़े पाप कर्म। ध्यान से सुनना और बचना, ठीक है? पहला बड़ा पाप कर्म, अपने कुसंग से किसी का ज्ञान योग बिगाड़ देना। अपने कुसंग से किसी का ज्ञान योग बिगाड़ देना, ठीक है? ध्यान सुन लो। ब्राह्मण परिवार में एक भाई ने मुझे फ़ोन किया, कि एक बहन को मैंने कोर्स कराया था, वो बहन कुछ तकलीफ में रही होगी, मैंने कोर्स कराया था, और अब वो मेरे पीछे पड़ी है, मुझसे शादी कर। और मुझे उसकी बात पे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन वो बहन जितने लोग उसको जानते थे ना, उन सबको फ़ोन करती थी। उसने मुझे भी फ़ोन किया, तब मुझे पता चला सच बात बोल रहा है लड़का। अब फ़ोन करके उसके बारे में उल्टा पुल्टा बोलती थी, और ऐसी बातें जो सुन करके अच्छा ना लगे आपको। उसने मुझे जब फ़ोन किया ना, तब मुझे यकीन हो गया, और मैंने दिल से संकल्प किया, क्योंकि मैं देखता हूँ किसी कुमार को ज्ञान में चलना कितना कठिन है। हम लोग जानते हैं, कोई ऊपर वाला नहीं है देखने वाला, कोई हेल्प करने वाला नहीं होता, कोई साथ नहीं देता। बहनों के लिए सेंटर खुला है, भाइयों के लिए कुछ नहीं खुला है, दरवाज़ा खुला है बाहर जाने का। भाइयों के लिए कुछ नहीं है, कोई पेंशन योजना नहीं है, टेंशन योजना है। सम्मान समारोह नहीं होता, अपमान समारोह होता है। इतनी प्रॉब्लम सहने के बाद कोई कुमार ज्ञान में चल रहा है और ये आत्मा उसके पीछे पड़ी है। मैं इतना संकल्प किया कि आत्मा उसको छोड़ ही दे। इस तरीके से बदनाम कर रही थी वो। अगर वो आत्मा ज्ञान छोड़ देता उस आत्मा की वजह से, कितना पाप चढ़ता उसको। तो यदि मैंने अपने स्वभाव संस्कार से, अच्छे से सुन लो सारी बहनें, आपकी किसी भी गतिविधि के कारण एक भी ज्ञानी बच्चा बाबा को छोड़ के आप में लटका तो पड़ेगा धर्मराज का फटका, ठीक है? अपने में केंद्रित कर लेना, अपने में बांध लेना। आपके लिए नहीं आया था, आपने उसको नहीं ढूंढा है। 5000 साल भगवान ने मेहनत किया है, कितना सकाश दिया ब्रह्मा बाबा ने, तब जाके आत्मा सेंटर पहुंची है। आप लपेट रहे हो उसको, चाहे कुमार हो, चाहे कुमारी हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे माता हो, चाहे पिता हो। यदि आपने किसी भी आकर्षण में बांध कर, यदि कोई कुमार भी सातिर बुद्धि वाला, तेज दिमाग वाला कुमार बुद्धि लगा के किसी बहन को लपेट ले, अपने चक्कर में बांध ले, अपने से जोड़ ले, बहुत बड़ी सजा है, बहुत बड़ा पाप है, छोटा मोटा पाप नहीं है। ये काम अगर बहन करे तो, भाई करे तो, दोनों कंडीशन पे उस आत्मा को बड़ी सजा मिलती है। क्योंकि भगवान को पता है कितना मेहनत से किसी बच्चे को निकाला गया है। 7 दिन बहन जी ने माथा खपाया था, तब वो सेंटर आया था। सही बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ? कितना भोग, कितना मुरली और कितना गला फाड़ फाड़ के क्लास कराते हैं, तब जाके 4 लोग जुड़ते हैं, और आप उसको खुद से जोड़ लो। कितना आसान है, कितना आसान है। बहुत कड़ी सजा मिलेगी।
बाबा की मुरली में है, ऐसे आत्माओं से बाप दादा की दृष्टि हट जाती है। ऐसे आत्माओं से बाप दादा की दृष्टि हट जाती, वो स्वयं अनुभव करते हैं कि अब मेरे जीवन में ज्ञान योग का सुख नहीं रहा, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। बैठते हैं योग में, लेकिन डैश डैश डैश। अब जा जानते हो। अब इसकी सजा सुन लो। बाबा की कुछ मुरलियाँ टाइपिंग में थी, वो मुरली रिवाइज नहीं होती, और शब्द जो है हटा भी दिए गए हैं ताकि बच्चे डर ना जाएं। हम लोग टाइपिंग वाली कुछ मुरली हमारे हाथ में लगी थी, जिसमें बाबा ने प्योरिटी पे बहुत कड़े शब्द बोले हैं। बाबा ने कहा है, ऐसी आत्माएं, कैसी, जो एक दूसरे के नाम रूप में फंसे और फंसाए, ऐसी आत्माओं को बाप दादा विष्टा में पड़े हुए कीड़े की तरह समझते हैं। सोचो शब्द कितने भयानक हैं। ऐसे शब्द नहीं बोलते बाबा, लेकिन जब अत्याचार देख लेते हैं बच्चों का, तब ऐसा बोलना पड़ता है। बाबा की मुरली के वाक्य हैं ये, विष्टा में पड़े कीड़े की तरह समझते हैं। ये शब्द बताता है कि सजा कितनी कड़ी होगी। अब उनकी मैं सजाएं आपको बता दूं, 3-4 मुख्य सजाएं हैं। पहला, उन आत्माओं की जग हसाई होने लगती है। जग हसाई, जगह जगह उनकी जग हसाई होगी। अब जानते हो जग हसाई क्या होता है? योग में कोई भी अलौकिक अनुभव नहीं होते हैं, सजा है ये। तीसरा, कर्म का विज्ञान समझ लो। हमारी हर बात में ऊर्जा है। मैं बोल रहा हूँ एक ऊर्जा है, मैं सोच रहा हूँ एक ऊर्जा है, मैं खाना खाने जाऊँगा एक ऊर्जा है। हर कर्मों से एनर्जी निकल रही है। तो ऐसे आत्माओं से बहुत बुरी एनर्जी निकलती है, और उस खराब एनर्जी से खराब समय का निर्माण होता है। और जब समय खराब हो जाता है तो आपके आसपास के सारे सहयोगी, सारे मित्र, सारे शुभ चिंतक आपके शत्रु बन जाते हैं, और आपको उनसे कोई मदद नहीं मिलती। आपको लगेगा कि ये तो अपने थे, अब मेरा फ़ोन नहीं उठाते, मेरे को देख के रास्ता बदल लेते हैं। क्यों बदल रहे हैं? रास्ता तो आपने बदल लिया भाई जी, रास्ता तो आपने बदल लिया बहन जी। रास्ता तो अलग था, आपने रास्ता बदला, इसलिए आपको देख देख के लोग रास्ता बदल लेंगे, साथ नहीं देंगे। सजा है ये। तो ये पहला बड़ा पाप है और इसकी सजा है। ऐसे आत्माएं आत्मघात भी कर लेती हैं, ये भी उनको डिप्रेशन हो जाता है। उनकी बुरी एनर्जी उनको डिप्रेस कर देती हैं और आत्मघात भी कर लेते हैं। ये उनको सजाओं में प्लस है ये। दूसरा बड़ा पाप, खास इसमें सेंटर में रहने वाले और जो सेवाओं के पास में हैं, जिनको सेवाएं सौंपी जाती है, उनके लिए है, ध्यान से सुनना। यज्ञ का धन हेरा फेरी करना, यज्ञ का धन हेरा फेरी करना। सुने, बाप दादा की एक दृष्टि और एक संकल्प काफ़ी है सृष्टि के विनाश के लिए। पता है आपको? एक दृष्टि और एक संकल्प काफ़ी है संसार के विनाश के लिए, उस बाप दादा के धन का। यदि आपने 1 रुपया यहाँ वहाँ किया तो क्या होगा? सोचो, 1 रुपया किया। भक्ति में कहानी है किसकी? चोरी भी किसकी कहानी है? सुदामा की। केवल कृष्ण के हिस्से की चने खाए थे, और आप तो ब्रेड खा रहे हो, आप तो जैम खा रहे हो, आप तो पनीर खा रहे हो। यदि आपने भगवान का एक भी पैसा यहाँ वहाँ किया तो संसार में कोई ऐसा पेट नहीं जो उस खाने को पचा ले, और कोई ऐसी तिजोरी नहीं जहाँ वो धन रखा जा सके। तो यदि आपने भगवान का एक पैसा भी यहाँ वहाँ किया, सजा कितनी मिलेगी? बहुत बड़ा पाप चढ़ता है। क्योंकि वो जो भंडारी में डाला है 1 रुपये ना, आपको नहीं पता वो माता कितनी तकलीफ में है। उस माता के पास केवल 10 रुपये ही थे,
इंजेक्शन लगवाने के लिए रखी थी, उसने बाबा को मंडाई देख के डाल दिया, और उस 10 रुपए का आपने फर्स्ट क्लास आइसक्रीम खा दिया। आपको भेजा गया है कुछ सामान लाने के लिए, उसमें 2 रुपए बचा के आप निपटा दो, फिर धर्मराज आपको निपटा देगा। एक भी पैसा आप ऐसा नहीं करते, मुझे पता है, केवल मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, गरुड़ पुराण सुना रहा हूँ ब्राह्मण जीवन के, सुन लीजिए, ठीक है। यदि आपने एक पैसा भी हेरा फेरा की, बहुत कड़ी सजा। सजा सुन लो अब। भगवान का धन खाने वाला यदि समय रहते पैसे वापस न करे तो वह किसी बड़े शारीरिक रोग का शिकार हो जाता है। सुने क्या होता है? कोई भी बड़ी शारीरिक व्याधि हो सकता है, कैंसर, ऐसे बड़े शारीरिक रोग का शिकार हो सकता है। और बाबा की पालना से वंचित हो जाता है। उसने बाबा के मुरली के वाक्य बड़े कठोर थे। बाबा ने कहा उनकी एडॉप्शन रद्द हो जाती है। तो जो भगवान के धन की हेराफेरी करते हैं उनकी भी एडॉप्शन रद्द हो जाती है। कितनी घटनाएं घट चुकी हैं और आत्माएं उसकी सजा भोग रही हैं। छुपा कुछ नहीं है। धन में योग्यताएं भी हैं जिस पे आगे चर्चाएं होंगी। तो अब ऐसा ध्यान रखना, अभी स्थूल की बात चल रही है। बाबा के धन का एक भी पैसा आपकी तरफ बर्बाद ना हो, इसका आपको अटेंशन रखना है। कोई भी चीज वेस्ट ना हो। तीसरा बड़ा पाप, अपने संस्कार से सेवा बिगाड़ देना। सुने, अपने संस्कार से सेवा बिगाड़ देना। मैं सही हूं, मेरी सुनो, नहीं मेरी ही सुनो, मुझे स्टेज पे क्यों नहीं बिठाया आपने, मुझे मेरा नाम क्यों नहीं लिया गया। ऐसी बातों का प्रयोग करके, ऐसी चीज़ों को लेकर रूठ कर, झगड़ कर यदि आपने सेवा बिगाड़ी, ठीक है, कायदे बहुत कड़े हैं। अच्छी तरह बहनें समझ लो, खास बहनों में बहुत ज़्यादा ये चीज़ भरी होती है, संस्कारों का टकराव। इसलिए भाईचारा गायन है, बहन चारा सुनने में अच्छा नहीं लगता। ये हमारा बहन चारा है। क्यों? संस्कारों का टकराव बहुत ज़्यादा है। एक बहन ने मुझे पूछा, ये महामाया किसका गायन है? ये माया का मंदिर है क्या? बोले नहीं मैडम, 2 बहनें सेंटर में रहती थी, आपस में इतना लड़ती थी कि माया डर जाती थी। बोले मेरे को बदनाम कर रहे हैं लोग, ठीक है। माया डर जाए ऐसी बहनों से, उनका गायन है महामाया। ध्यान सुन लो। 4 बर्तन रहते हैं, आपस में टकराते हैं। ये घटिया स्लोगन बाहर का है, आपका नहीं है। यू आर नॉट अ बर्तन। आप बर्तन नहीं हो। आप कौन हो? आप देवता हो। सोने के गहने एक बॉक्स में रखो, आवाज आता है क्या? देखना, टकराते नहीं है। यू आर अ गोल्डन, यू आर अ डायमंड। आप डायमंड हो, भगवान के शोकेस के डायमंड हो। आप रह के टकराओगे तो क्या मतलब का? टुकड़े टुकड़े रहोगे, कीमत 2 पैसे की नहीं रहेगी। दाग लग जाएगा, कीमत कम हो जाएगी। अपने स्वभाव संस्कार से कितनी बार हम लोग सेवा में आते हैं और ये समस्या आती है। एक कार्यक्रम में एक ही आदमी मन संचालन कर सकता है। 4 बहनों में से एक को दिया, 3 ने कहा विकास भाई आतंकवादी, इनके खिलाफ हम लोग दंगा करेंगे, हड़ताल करेंगे। गाड़ी के फ्रंट में एक ही तो सीट है, एक में ड्राइवर खुद बैठता है। लेकिन यदि आपने एक बहन को बिठाया, पीछे 3 बहनें जो बैठी, उनका मुंह इतना बड़ा बड़ा, कहाँ जाओगे? कुछ नहीं बोलेंगे आप। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, कोई जवाब नहीं, कोई रिस्पांस नहीं। क्यों?
अंदर आग जल रही है, यहाँ फूलते आ रहा है, चेहरा सूजा हुआ है गुस्से से, नाराजगी से। ऐसे नहीं करते हैं। रतनपुर में हम लोग गए थे सेवा में। अब एक गाड़ी है, सामने एक ही तो सीट है, ठीक है। उसके बाद फिर वो बहन बोले मैं बैठूंगा, बोले मैं बैठूंगा, सामने पीछे ट्रैफिक जाम हो गया, वो हॉर्न बजाने पीछे वाले, और बैठने के लिए तैयार नहीं बहने। मैंने कहा सब यहीं खड़े हो जाओ, गाड़ी जा रही, पता रहना। फिर बैठ गए। तो ये जो स्वभाव संस्कार का टकराव है, आपके स्वभाव संस्कार से यदि भगवान का काम बिगड़ रहा है तो संस्कार को समाप्त करो। कोई भी संस्कार यदि सेवा में विघ्न बन रहे हैं, उस संस्कार को समाप्त करना है, वरना इसकी सज़ा बहुत मिलेगी। उनको 3 सजाएं मिलती हैं। एक, वो सर्व के सहयोग से वंचित हो जाते हैं। ऐसे लोगों से दूर ही रहते हैं लोग। भाई हम ही लोग प्रतिज्ञा कर लेते हैं, हम लोग तो बहनों के साथ माउंट आबू जाने वाले नहीं हैं भैया, सुकून से जाएंगे भाई भाई। कमरे में अगर मोमबत्ती जला के हाथ रख के प्रतिज्ञा करते हैं, हम सब प्रतिज्ञा करते हैं केवल भाई भाई ही माउंट आबू जाएंगे, काहे का टेंशन लें। तो सहयोग से वंचित हो जाती हैं आत्माएं। दूसरा, क्रिएटिव बुद्धि भगवान उनसे छीन लेता है। आपको भगवान ने कितनी सुंदर बुद्धि दी है, ये करो वो करो, ऐसे सेवा करो वैसे सेवा करो, आपको टचिंग आते हैं, लेकिन अगर टकराव में फंसे अपने संस्कार से, मैं ही होशियार हूँ, बस एक मैं ही हूँ जो कर रहा हूँ, बाकी सब तो कुछ है ही नहीं, ये फीलिंग आने लगे। आप ध्यान सुन लो, छत में छिपके हुए छिपकली, जो छिपकली होती है ना, कभी कभी उसको भ्रांति होती है छत मैं संभाल रहा हूँ। ऐसी कहानी है बच्चों की, वो छिपकली की तरह सेंटर से चिपके हैं, उनको लगता है शायद सेंटर में ही संभाल रहा हूँ। ये पूरी सेवा कौन होशियार कर रहा है? मैं। ऐसे झाड़ू से झटका के फेंक दिए जाओगे बाहर, बाबा बोलेगा निकल तू यहाँ से, तुम हटोगे तब सेवा अच्छी होगी। ऐसा संकल्प ना, ऐसा कार्य ना करो कि भगवान आपको सेवा में देखना ना चाहे। बाबा आपको सेवा में याद करे, ऐसे कर्म कर। उसी सेवाधारी को याद किया जाता है जिसके नखरे कम होते हैं। नखरे कम होते हैं। कई लोग आते हैं सेवा में, लेकिन इतने नखरे होते हैं कि कान पकड़ना पड़ता है, दोबारा इसके साथ न सेवा में जाना है न इसको सेवा में बुलाना है। तो अपने स्वभाव संस्कार से सेवा में विघ्न डालना बहुत बड़ा पाप कर्म है, और उन आत्माओं को क्रिएटिव बुद्धि बाबा उनसे छीन लेता है। ये सजा है उसकी। और तीसरी सजा है, अपना पद भ्रष्ट कर लेते हैं। सारी योग्यता है सत्युग के फर्स्ट प्रिंस बनने की, लेकिन इन संस्कार की वजह से आत्मा पद कम कर लेती है। चौथी सजा, निमित्त आत्माओं की ग्लानि। चौथा विकर्म, निमित्त आत्माओं की ग्लानि। बाबा की मुरली चलिए, जो भी हैं, जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जिनको भी निमित्त बनाया गया है, भगवान के द्वारा बनाया गया है। अगर आपको लगता होगा कि उनके पास बुद्धि नहीं है, तो क्या भगवान के पास भी बुद्धि नहीं थी जो उनको बना दिया? जो जहाँ भी सेवा संभाल रहे हैं प्रभु इच्छा से। किससे? प्रभु इच्छा से। बाबा ना चाहता तो मजा ले वो यहाँ आता और उसको गद्दी मिल जाती, उसको सेवा दे दी जाती। नॉट पॉसिबल। बाबा के संकल्प से। और जब हम ऐसी निमित्त आत्माओं की ग्लानि करते हैं, माना भगवान की बुद्धि पे डाउट कर रहे हैं, भगवान की बुद्धि शायद कम है तो उसको निमित्त बना देगा, इनडायरेक्ट हम ये बोल रहे हैं। ऐसा विकर्म ना करो। जिस आत्मा के सुनहरे दिन आप देख रहे हो ना, उसके पास का संघर्ष आपको क्या पता है? आपको क्या पता कि आत्मा कितना रोई होगी, आत्मा ने कितनी तकलीफ देखा होगा, कितनी मेहनत की होगी, कितनी सेवा की होगी, कितना संघर्ष किया होगा, कितना अपमान हुआ होगा? ये आपको कहाँ पता है? आपको तो आस दिख रहा है बस कि ये तो बस बैठे हैं, कर तो हम लोग रहे हैं। ग्लानि ना करो।
निमित्त आत्माओं की ग्लानि करने का बहुत बड़ा पाप चढ़ता है। निमित्त आत्माओं की ग्लानि माना भगवान की ग्लानि, क्योंकि बनाने वाला, निमित्त बनाने वाला तो वही है ना। तो ये छोटा लेकिन बहुत बड़ा पाप है। ऐसी आत्माओं को सजाएं भोगनी पड़ती हैं। यदि हम उन आत्माओं को अपमानित करते हैं, अपमान करते हैं, उनकी ग्लानि कर रहे हैं, सजाओं के हकदार बन जाएंगे। क्या सजाएं मिलती हैं? हमेशा ध्यान रखो, बड़ों की दुआ और बद्दुआ बहुत शक्तिशाली होती है, बहुत शक्तिशाली। जो बड़ों की दुआ प्राप्त करते हैं वे इस यज्ञ में चिरंजीवी बन जाते हैं, लंबा काल चलते हैं। और जो बद्दुआएं प्राप्त करते हैं तो उनकी ज्ञान मार्ग में डेथ हो जाती है। हो सकता है सेंटर आते भी हो लेकिन मरे हुए, कोई उमंग नहीं, कोई उत्साह नहीं। जैसे प्लास्टिक का चेयर यूज़ तो होता है, वैल्यू कुछ नहीं होती उसकी। आता तो होगा, यूज़ तो होगा, लेकिन वैल्यू बना नहीं पाएगा। अटेंशन रखना है, बहुत बड़ा भी करना है, बचना है इससे। सेकेंड लास्ट है यज्ञ से भगाने के निमित्त बनना। यज्ञ से भगाने के निमित्त बनना। यदि आपने कोई भी ऐसा व्यवहार किया जिस व्यवहार से सेंटर आने वाला सेंटर छोड़ दिया, चाहे आप सेंटर की बहन जी हो, चाहे सेंटर के भाई जी हो, चाहे सेंटर में आने जिज्ञासु जी हो, चाहे स्टूडेंट जी हो, कोई भी जी हो, लेकिन यदि आपके कारण कोई भी बच्चा सेंटर आना बंद किया तो सुन लो सभी जी, वो आपका जी निकाल देगा। ठीक है, जीजा जी निकाल देंगे आपका। आपके किसी भी एटीट्यूड से कोई भी परेशान होकर अगर सेंटर आना छोड़ता है, बहुत पाप चढ़ता है आपके ऊपर। याद रखना, बाबा का नियम है, भगवान के घर में किसी का अपमान मत करना। किसी को कोई बात बोलना है, बहुत सम्मानित तरीके से बोलो। किसी की एक्टिविटी खराब है, थोड़ा सा व्यक्तिगत अकेले उससे बात करो बैठ करके, उसका अपमान नहीं करो। उसको ऐसे शब्द ना बोल दो कि सेंटर आने का उसका मन ना करे, क्योंकि इसका पाप आपके सिर में चढ़ेगा और आपको बोझ बनकर डुबाता रहेगा। ऐसे आत्माओं को भी जो ऐसा कार्य करते हैं उनको सजाएं मिलती हैं। पहला, ऐसे आत्माएं बड़े बड़े शारीरिक रोग के शिकार हो जाते हैं, उन्हें शारीरिक भोगना आ जाती है। दूसरा, उनकी दुखांत मृत्यु होती है। मैंने कई ब्राह्मणों में देखे हैं, कभी प्यार से बात ही नहीं की आज तक, कितनी बुरी उनकी मौत हुई। मैं नाम कैसे बोल दूं, मना है, बाबा के सीट पर बैठ के नाम नहीं बोला जाता। कितनी दुखांत मृत्यु हुई है उनकी, हमने देखा है अपनी आंखों से। कई बार उनके एक्सीडेंटल अंग भंग होना, एक्सीडेंटल कभी पैर से हैंडीकैप्ट हो गया, हाथ से हैंडीकैप्ट हो गया, ऐसे अंग भंग होने की सजा भी उनको मिलती है। ये सजाएं, क्योंकि आपने बाबा का अंग काट दिया ना, तो धर्मराज ने आपका अंग काट दिया, सजा मिलती है उनको। इससे सावधान, थोड़ा सा शब्दों का प्रयोग सोच के करो, आपके कारण कोई सेंटर से भागे नहीं। और लास्ट है, ये माताओं पिताओं के लिए ध्यान सुन लो, किसी भी कुमार और कुमारी की जबरदस्ती शादी कराना, किसी भी कुमार और कुमारी की जबरदस्ती शादी कराना, यदि कोई कुमार ज्ञान में चलना चाहता है, माता पिता दबाव डाल के उसकी शादी ना कराओ। कई ज्ञान में चलने वाली माताएं भी सोचती हैं मेरी बेटी का क्या होगा। एक गलतफहमी आपके मन में, क्या पुरुष ही स्त्री को संभालता है? स्त्री भी पुरुष को संभाल सकती है। और जब वो पुरुष को संभाल सकती, देखना आप, बुजुर्ग हो जाता है, जेंट्स बुजुर्ग हैं, माता जी उसकी सेवा करती। तो जब वो पुरुष को संभाल सकता है तो खुद को भी संभाल सकती है, खुद की भी सेवा कर सकती है, खुद को चला सकती है। ये भ्रांति है हमारे मन में। तो ज़बरदस्ती किसी को इस नरक में मत ढकेलो।
इसका पाप बहुत खराब है। 5000 वर्ष के लिए अपना ड्रामा खराब कर लेते हैं, चारों युगों में उनका पार्ट जो है खराब हो जाता है, क्योंकि आपने किसी आत्मा की लाइफ खराब कर दी, ज़बरदस्ती किसी की शादी ना कराओ। तो ये ब्राह्मण जीवन के कुछ गरुड़ पुराण की कुछ सजाएं, कुछ पाप कर्म और कुछ सजाएं हैं। इसको जानने के बाद आप ध्यान रखना, आपके द्वारा कोई भी ऐसी सज़ा हुई तो गरुड़ पुराण के मुताबिक आपको सज़ा दी जाएगी। चाहते हो ऐसी सज़ा? चाहते हो ऐसी सज़ा? नहीं चाहते? समझने वाले समझ चुके हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। यहाँ सब खिलाड़ी है, ठीक है, यहाँ सब खिलाड़ी है। होशियार बाबा से होशियारी करना बंद करने में ही हमारी होशियारी है। ओम शांति।